Hello dear students, this is class 7 chapter number 1 integer exercise 1.4. We already have done exercise 1.1, 1.2, 1.3 where we have learned different properties of integers. एक्सरसाइज 1.1 में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी इंटीजर्स की, जहाँ पे हमने सीखा था इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। 1.2 में हमने सीखा था कि इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। 3 में सीखा था कि हम इंटीजर्स को डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके, और अभी हम सीख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चन रीड करेंगे और उसे सोल्व करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम मैथ्स में बात करें, नंबर्स के बारे में बात करें, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर ए और बी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनका जो आंसर आएगा उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 270। मतलब प्रोडक्ट दे रखा है ऑलरेडी 270। वन ऑफ द इंटीजर्स इज -18। मतलब ए और बी में से एक नंबर तो दे दिया -18। फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर बी जो है हमें पता करना है। ये था क्वेश्चन। ठीक है, प्रोडक्ट दिया है, हमें एक नंबर दिया है, एक इंटीजर दिया है, दूसरा इंटीजर हमें पता करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो हमें इंटीजर दिया है वो नेगेटिव इंटीजर है, और क्योंकि हमें प्रोडक्ट करना है, अगर हमारा दूसरा इंटीजर माइनस में होगा, बी जो है अगर ये माइनस में होगा, मतलब इन दोनों इंटीजर के साइन लाइक बन जाएंगे, तभी ये नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर इनके साइन अनलाइक रहेंगे, मतलब अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो नेगेटिव प्रोडक्ट लेके आएंगे। तो यहां पे हमें ये तो पता चल गया कि जब हम डिवाइड करेंगे हमारा जो नंबर है वो कैसा आने वाला है। मतलब जो सेकंड नंबर है वो पॉजिटिव का आने वाला है या फिर नेगेटिव का आने वाला है, ये हमें यहां नंबर से ही पता चल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू 270। इसके बाद वन ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल टू -18, और हम यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू -18। सेकेंड इंटीजर क्या होगा, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, ये हमें पता करना है, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखें, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया हमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू 270 है। a जो है वो -18 दे रखा है, b हमें पता करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये जो मल्टीप्लाई में नंबर दे रखा है इसे ट्रांसपोज करेंगे इस साइड से दूसरी साइड की ओर। ओके, अगर नंबर मल्टीप्लाई में था, देखो ये नेगेटिव क्या है, ये इंटीजर है, तो हम इसका साइन नहीं चेंज करेंगे, ये नेगेटिव इंटीजर है। हम इस नेगेटिव इंटीजर को दूसरी ओर लेके जाएंगे क्योंकि ये दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई में था। अब दूसरी ओर ट्रांसपोज करने पे ये नेगेटिव साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है वो चेंज होकर डिवीजन के साइन में आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा -18। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम 270 को डिवाइड करवाने वाले हैं विद
18। हम नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेंगे और डिवाइड करवाएंगे। तो 18 1s आर 18, माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, और इसको अगर नीचे उतारें तो 0 आ जाएगा। 18 5s आर क्या होता है 90। तो जब हमने इसको डिवाइड करवाया ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और ये जो क्वोशिएंट है ये भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू में क्या लिखेंगे 15। अब ये तो हो गया हमारा काम, बट हमारा अब साइन का फैसला लेना बाकी है कि हमें प्लस में लिखना है या माइनस में। देखो ये जो फर्स्ट इंटीजर था ये नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, सेकंड इंटीजर जो है वो नेगेटिव है। इससे क्या होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इंटीजर्स के साइन लाइक नहीं होते हैं, तब हमें उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सोल्व करने के बाद उनके साथ माइनस साइन ही लगाना पड़ता है। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा -15। आप इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि आपने ये सही किया या नहीं। -18 मल्टीप्लाई बाय -15 करोगे तो आपका आंसर जो है वो 270 आना चाहिए। अगर आ गया देन यू आर राइट, अगर नहीं आया देन मी एंड यू बोथ आर रॉन्ग। ओके, तो ऐसे आपको ये करना है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो देन यू कैन आस्क, आप अभी कमेंट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अभी हम रीड करते हैं, फाइंड एन इंटीजर। हमें क्या करना है, एक इंटीजर पता करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, जब उसे मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, एंड देन डिवाइडेड बाय 9, और फिर उसे डिवाइड किया जाए 9 से, बिकम्स -28। वो क्या बन जाए -28। ओके, तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आंसर लिखते हैं या फिर हम इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पे, एक इंटीजर है, मान लो वो एक इंटीजर जो है वो a है। हम यहां पे ऊपर ये भी लिख सकते हैं, लेट एन इंटीजर इक्वल टू a। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए बाय 4, और फिर इनको डिवाइड किया जाए, एंड देन मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद इनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा बाय 9, और इतना करने पे दिस विल बी इक्वल टू, ये सारा क्या बन जाएगा 9 आफ्टर डिवाइड बाय 9 बिकम्स, बनता है -28। तो अभी हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसका रूल बता देता हूं। जब भी हम डिवीजन के नंबर को, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, उसको ट्रांसपोज करके इक्वालिटी के दूसरी ओर लेके जाते हैं, तो उसके साथ जो साइन हो रहा होता है उसका हमें ऑपोजिट लिखना होता है। अगर वो नीचे डिवाइड में होता है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ये नीचे डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, और ये जो 4 ऊपर मल्टीप्लाई में था उधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हम जब ट्रांसपोज करते हैं हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो भी हम क्या लिखेंगे, यहां पे आएगा 9 इक्वल टू -28, और ये जो नीचे का 9 था ये डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, और ये जो 4 था ये मल्टीप्लाई में ऊपर था और नीचे डिवाइड में आएगा। इतना सोल्व करने के बाद हम देखेंगे क्या हम इन नंबर्स को कट कर सकते हैं क्या। मतलब कटिंग के लिए हमें नीचे का नंबर चेक करना होगा। नीचे हमारे पास 4 है, हम देखेंगे क्या कोई मल्टीपल है 4 का न्यूमरेटर में। अगर है तो हम उसके साथ इसे कट कर देंगे, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे। अगर नहीं है तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करके डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 9 4 के टेबल पे नहीं आता है, बट 28 जो है वो 4 के टेबल पे आता है। तो यहां पे हमें ये ध्यान देना है कि ये कितने टाइम्स आता है। 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है और 28 7 टाइम आता है।
क्योंकि इसके साथ माइनस साइन था तो वो भी ऊपर लिखा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या नंबर बच गए। हमारे पास a इज इक्वल टू, पहले तो -7 है और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 9 बचा है। नीचे 1 है तो उसे इग्नोर किया जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो नंबर 7 है और 9 है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 63। ओके, और हम इसके बाद इनके साइन को चेक करेंगे। यहां पे ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों के साइन अनलाइक हैं, इस वजह से हम प्रोडक्ट के साथ माइनस लगाएंगे और ये होगा हमारा आंसर। ओके, और आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आप इसे डिवाइड करवाएं आप 9 से और फिर आप मल्टीप्लाई करवाएं इसे 4 से। अगर आपका आंसर -28 आएगा तो मतलब आपने ये क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज ये आपका आंसर जो है वो गलत है। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है और हम उसे सोल्व कैसे करेंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। हमें क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है और उसके बाद उसका जो आंसर है वो स्टार्ट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ द क्वोशंट। अब क्वोशंट क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं हमारे पास 4 तरह के नंबर आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिवीजन साइन लिखूं तो एक नंबर हमारा यहाँ पे आएगा a, दूसरे नंबर को हम डिवाइड करवाएंगे, तीसरा नंबर हमारा ऊपर आता है और चौथा नंबर यहाँ पे माइनस करने के बाद वहां पे आता है, यहाँ पे लास्ट में। तो इन सबके अपने अपने नेम्स हैं। जैसे ये नंबर जो है डिवाइड करवाता है, इसे हम बोलते हैं डिवीजर, और जो नंबर डिवाइड होने जा रहा है उसे बोलते हैं डिविडेंड और डिवाइडेंड। ओके, और जो ऊपर नंबर होता है उसे बोलते हैं क्वोशंट। एंड अगर हमारे पास नीचे कुछ नंबर डिवाइड करने के बाद रह जाता है, माइनस करने के बाद कुछ आता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, इफ द क्वोशंट, ये वाला ऊपर वाला नंबर हमें ऑब्टेन्ड हो ऑन डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय 9। अगर इंटीजर को 9 से डिवाइड करें तो हमें क्वोशंट जो है वो 8 मिल रहा है, तो हमें इंटीजर फाइंड करना है। तो देखो क्या किया हमने, यहां पे मैं एक बार लिख लेता हूं। देखो हमें क्या करना है, इफ द क्वोशंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एन इंटीजर, इंटीजर को डिवाइड करना है। कौन सा इंटीजर है हमें नहीं पता, यहां पे ए लिख लेते हैं। किससे डिवाइड करना है, -9 से, तो हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। तो हमें नंबर बताना है कि वो ये नंबर कौन सा, रिमाइंडर की तो बात ही नहीं की, इसका मतलब रिमाइंडर आएगा भी नहीं। ओके, तो बच्चों आपको अगर आपने डिवीजन सीखी है तो आपको ये भी पता होगा हमारे पास यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम भी है। और अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हमारा जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी जो है एल्गोरिथम होती है डिवीजन की। ओके, बट इससे पहले हमें इसे क्वेश्चन को स्टार्ट भी करना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट, क्या करना है, लेट द इंटीजर, फाइंड करना है वही लेट करना है, लेट द इंटीजर इक्वल टू ए लिख लेते हैं, एक्स भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट द इंटीजर इज इक्वल टू ए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और वैल्यू डाल देते हैं। देखो ये ऊपर वाला नंबर क्या है, क्वोशंट है, ये नंबर क्या है, ये डिवीजर है, और ये ए क्या है, डिविडेंड है। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, डिवीजर की जगह पे डिवीजर लिखा जाएगा -9।
एंड क्वेश्चन की जगह पे -8 लिखा जाएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बोला है तो रिमाइंडर को हम 0 कंसीडर करेंगे। इसको चाहे ना भी लिखे तब भी आपका सही है। क्लियर? मतलब अगर आप यहाँ पे +0 लिख लें तो भी सही है, अगर आप नहीं भी लिखें क्योंकि 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे टू नेगेटिव इंटीजर्स का। देखो प्यारे बच्चों, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। यहां पे हमने ये सीखा था कि जब हम दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो साइन है वो सेम होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं या फिर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आएगा और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 8 से इंटू करके 72 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर प्लस में आ गया, ऐसा भी हम कई बार बोल देते हैं। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 72 जो है वो आंसर हो चुका है। इससे पहले जो हमारा आंसर था -63 और